जी बेटा। सो वाटरफॉल मॉडल के हमने ये स्टेप्स देखे जो कि एसटीएलसी के स्टेप्स को फॉलो करते हैं, एंड हमने देखा है कि ये एक लीनियर अप्रोच है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग एक फेज को कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द अदर स्टेज, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग इसके जो हैं नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट फेजेस, ठीक है। इसके डिफरेंट फेजेस में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फेज इज द रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी डेवलप्ड आर गैदर्ड फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है। हम लोगों ने इसकी, क्योंकि इसमें हम लोग एक स्टेज को कंप्लीट करके फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, ठीक है, एंड वी कैन नॉट गो बैक, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने जो एक स्टेज के ऊपर काम करना है उसके ऊपर फुली फोकस्ड होकर काम करना है, और उसकी हमने डॉक्यूमेंटेशन भी साइड बाय साइड मेंटेन करनी है। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में इसीलिए हम डिटेल्ड का वर्ड यूज कर रहे हैं। डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी डेवलप्ड आर गैदर्ड फ्रॉम द क्लाइंट्स, ठीक है। उसकी जौन जौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम डिटेल में सारी गैदर करेंगे फ्रॉम द क्लाइंट। उसके बाद फिर हम डिज़ाइन स्टेज के ऊपर देखेंगे कि हम लोगों ने कौन सी प्लानिंग करेंगे, कि हम लोगों ने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है, हम डेटाबेस कौन सी यूज़ करेंगे, और बेसिकली एक इसका हाई लेवल हम आर्किटेक्चर जो है वो उसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। बिल्ड स्टेज के ऊपर आपकी वही कोडिंग आ जाएगी, ठीक है, इसके अंदर सारी टेक्निकलिटीज़ आपकी आ जाएंगी। फिर टेस्ट स्टेज के ऊपर आप क्या करोगे, आप वेरीफाई करोगे कि जो आप चीज़ बिल्ड कर रहे हो ये जो है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के या स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। एंड देन डिप्लॉयमेंट फेज आ जाएगा आपका कि आपने इस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय किधर करना है, कौन से इन्वायरमेंट के अंदर आपने इसको डिप्लॉय करना है, ठीक है, किसके लिए आप जो जिसके लिए आपने बनाया था ये सॉफ्टवेयर। और देन इसकी लास्ट में मेंटेनेंस स्टेज आ जाएगी। तो आपने जो है अगर लेटर ऑन इसके अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, या फिर आपने उसकी मेंटेनेंस किस तरह प्रोवाइड करनी है अपने सॉफ्टवेयर की, वो सारी चीज़ें आपके इस मेंटेनेंस स्टेज में कवर हो जाएंगी, ठीक है। सो अब हम इसके जैसे हम लोगों ने बिल्ड एंड फिक्स मॉडल के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे थे, ऐसे ही अब वाटरफॉल मॉडल के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और इस मॉडल को यूज़ करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। So first of all, the advantage is that before the next phase of development, each phase must be completed, ठीक है। अब ये है कि आप इसमें एक फेज को कंप्लीटली डेवलप कर रहे हो, ठीक है, तभी आप उसके नेक्स्ट फेज के ऊपर जा सकते हो। एंड इट इज़ ऑल्सो सूटेड फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेल डिफाइंड, क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ द रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि एक क्योंकि जो लार्जर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बाज़ात कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको फॉर द टाइम बिंग न्यू रिक्वायरमेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी कोई इतने ज़्यादा, क्योंकि अब एक दफ़ा जब रिक्वायरमेंट गैदर कर ली है आपने, आप उस फेज़ को कंप्लीट करके नेक्स्ट फेज़ के ऊपर आ गए हो, तो आप इसके अंदर किसी न्यू रिक्वायरमेंट्स को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये यूज़ जो है ये स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए ही ये भी सूटेड होगा, क्योंकि जो लार्जर प्रोजेक्ट्स होंगे उसके अंदर हो सकता है फॉर द टाइम बिंग कुछ इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट चेंज हुई हैं तो आप उनको इनकॉर्पोरेट करते हो। लेकिन इसके अंदर क्योंकि हम एक फेज़ को कंप्लीट करके उसके नेक्स्ट फेज़ के ऊपर जाते हो, इस वजह से आप लोग इसमें इसको उन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करोगे जिधर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी आपकी डिफाइन होंगी, ठीक है। फिर इलेबोरेट डॉक्यूमेंटेशन इज़ डन एट एवरी स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है वो हर फेज़ के ऊपर आपने करनी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट फेज में एनालिसिस में, ठीक है, फिर आप बताओगे कि हमने इसको ये सिस्टम को एनालाइज किया, हर चीज़ का आप एक डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करोगे। प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन प्रोजेक्ट टीम विद मिनिमम क्लाइंट इंटरवेंशन, ठीक है, क्योंकि अब क्लाइंट जो है वो इसके अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर आपका जो है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज के अंदर आपने उसको जो है वो उसकी सारी रिक्वायरमेंट वगैरह ले ली हैं। उसके बाद फिर आपकी जो प्रोजेक्ट टीम है उसके प्रोजेक्ट टीम उसके ऊपर वर्कआउट करेगी विद मिनिमम क्लाइंट इंटरवेंशन, मीन्स के क्लाइंट अब बार बार आप इन्वॉल्व उसके अंदर नहीं करोगे। एनी चेंजेस इन सॉफ्टवेयर इज मेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है।
अब उसके बाद अब जब आप डेवलप कर रहे हो कि कोई भी जो चेंजेस वगैरह आपके सॉफ्टवेयर के अंदर है वो उसी फेज़ के अंदर आप उसी मतलब एक फेज़ में हो, ठीक है? और उसी फेज़ के अंदर अब आप देख रहे हो कि अच्छा अब ये मेरा कोड गलत हो गया, इसका मतलब मेरे पास रिज़ल्ट अभी सही नहीं आ रहा। आपने उसको उसी तरह ही उसी में ठीक कर लेना है, ठीक है? यूज़फुल प्रोसेस मॉडल इज़ इन सिचुएशन वेयर रिक्वायरमेंट्स आर फिक्स्ड एंड वर्क इज़ टू प्रोसेस टू कंप्लीशन इन अ लीनियर मैनर, ठीक है? लीनियर मैनर का यही मतलब कि रिक्वायरमेंट फेज को कंप्लीट करोगे, फिर एनालिसिस को इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप करोगे। और ये जो है उन सिचुएशंस के लिए बेटर है जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फिक्स होती हैं। जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो रही हैं, उन सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए आप ये प्रोसेस मॉडल जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। सो डिसएडवांटेज ये है कि एरर कैन बी फिक्स्ड ओनली ड्यूरिंग द फेज, ठीक है? अगर आपने एक फेज के अंदर, क्योंकि एक फेज को कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट फेज में आ गए हो, ठीक है? अब उसके बाद वो डिपेंड कर रहा है आपके पिछले फेज के अंदर, तो अब आप पिछले फेज में नहीं जा सकते क्योंकि वंस यू हैव डन यू हैव ऑल यू हैव कंप्लीटेड इट, ठीक है? तो आपने उसको बार बार उसको चेंज नहीं करना। सो इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, क्योंकि कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में यही है कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, कुछ चेंजिंग्स आती हैं, बाज़ का हमें उसका डिज़ाइन चेंज करना पड़ता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग। तो ये भी आपका जो मॉडल है वो इतना सूटेबल नहीं है वियर रिक्वायरमेंट्स चेंजेस फ्रीक्वेंटली, क्योंकि आप उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे होते। सो नाउ द टेस्टिंग पीरियड कम्स क्वाइट लेट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है? ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है क्योंकि आपने पहले 3 उसके फेज जो हैं वो कंप्लीट करोगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के, एनालिसिस के, डिज़ाइनिंग के, ठीक है, डेवलपमेंट के, फिर उसके बाद टेस्टिंग आएगा। तो बाज़ का जो है वो कुछ चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है कि फॉर द टाइम बिंग आप साथ साथ टेस्ट करो, लेकिन क्योंकि हमें इसमें पीरियोडिकली चलना पड़ता है या स्टेप वाइज चलना पड़ता है, तो इसमें जो टेस्टिंग का फेज़ है वो आपका काफ़ी देर बाद आता है, ठीक है? सो ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है। एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ टाइम डेवलपर्स एंड टेस्टर्स, ठीक है? क्योंकि इसमें आपको हर स्टेज के ऊपर जो है वो क्या करनी पड़ती है, एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो है वो राइट करना पड़ता है, तो ये जो है ये आपका टाइम टेकिंग भी है, ठीक है? सो लास्ट वन इज द लीनियर नेचर, ठीक है? लीनियर नेचर एंड लीनियर नेचर से मतलब ये कि जब आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग के फेज़ में उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो जो टेस्टिंग में या जो एनालिसिस में या जो आपके डेवलपर्स हैं जिन्होंने उनको कोड करना है, उन सबको वेट करना पड़ेगा। तो इट बिकम्स ब्लॉकिंग स्टेज, ठीक है? तो इसकी ब्लॉकिंग स्टेज का मतलब ये है कि अगर तो आप रिक्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हो, तो जो आपका कोडर है उसको वेट करना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस कि आप अपनी रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइनिंग का फेज कंप्लीट करो, फिर उसके बाद प्रोग्रामर के पास ये आएगा, ठीक है? तो ये ब्लॉक स्टेट का मतलब ये है कि आप जो है वो एक प्रोसेस को या एक रिक्वायरमेंट को या एक फेज को जब कंप्लीट करोगे देन ही अगले के पास आओगे। तो जो नेक्स्ट स्टेजेस में जो पीपल इन्वॉल्व होंगे दे हैव टू वेट, ठीक है? तो उनके लिए तब तक नथिंग है, ठीक है? क्योंकि उनके पास कुछ कोई चीज़ आई ही नहीं है, तो वो इसलिए इसके अंदर कोई पैरेलल वर्क नहीं हो सकता। ये एक लीनियर अप्रोच है, ठीक है? सो दैट्स ऑल बेटा। आज हम लोगों ने यही 2 लेक्चर्स 2 मॉडल्स ही कवर करने थे। तो समझ आ गई है सबको? एनी क्वेश्चन? मैम जी बेटा। मैम इन सारे मॉडल्स में से सबसे ज्यादा आइडियल कौन सा होता है बेटा सॉफ्टवेयर बिल्ड के लिए? आइडियल जो बिल्ट है ना वो ज़्यादातर हमारा एजाइल यूज़ होता है, जैसे कि हम लोगों ने शुरू की स्लाइड्स में भी देखा है। तो हम एजाइल को भी इंशाल्लाह डिटेल में कवर करेंगे। कवर हमने सारे ही करने हैं, लेकिन एजाइल जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है दैट इज़ वेरी सूटेबल। जी, एनी अदर क्वेश्चन बेटा? और इसके अंदर आप लोगों ने ये भी देखना है, जैसे कि हम लोगों ने इस चीज़ को भी देखा था कि ये सॉफ्टवेयर के नेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है? कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल आप जैसे इन एज अ कंपैरिजन इन सब में अगर आप कहो कि कौन सा अच्छा मॉडल है देन विल कम द एजाइल मॉडल। लेकिन अगर हम ये नहीं कह सकते कि भाई फॉर एग्जांपल हमारा एक छोटा सा मॉडल है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, तो उसके लिए हम मतलब लाजमी नहीं कि हम स्क्रम ही यूज़ करेंगे या रप यूज़ करेंगे या रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूज़ करेंगे। तो ये आपके सॉफ्टवेयर की नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल जो है वो चूज़ करना है। ठीक है बेटा? एनी अदर क्वेश्चन?
चलें बेटा, मंडे को आपका एक छोटा सा क्विज भी होगा, ठीक है। अभी तक जो आपके 3 लेक्चर्स हुए हैं, इन तीनों लेक्चर्स को आपने अच्छे से रिवाइज करना है वीकेंड के ऊपर। तो मंडे को जो है वो आप लोगों का एक छोटा सा क्विज होगा। तो ये भी इंशाल्लाह मैं लेक्चर स्लाइड्स जो हैं और लेक्चर रिकॉर्डिंग जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। कोई क्वेश्चन हुआ पिछली स्लाइड से या इस लेक्चर से, देन यू कैन आस्क फ्रीली फ्रॉम मी। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? नो मैम। चलें ठीक है, थैंक यू बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।